3 बजे मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। ज्ञानपुर भदोही के मध्य धार्मिक स्थल सुंदर वन में मौजूद बाबा सुंदर वनेश्वर धाम में प्रबोधनी एकादशी पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विशाल महादेव के शिवलिंग की आरती के बाद आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया गया, जहां मौजूद लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। बाबा सुंदर वनेश्वर धाम में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में धर्म देवी के नाम से विख्यात मां राजलक्ष्मी मंडा ने खुद अपने हाथों से भक्तों व श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनाया था और प्रसाद का वितरण किया। सुंदर वनेश्वर धाम व श्री राम जानकी मंदिर पर आस्थावानों का जमघट लगा रहा। शनिवार को भदोही रेलवे स्टेशन पर जीएम, डीआरएम व आरपीएफ के अधिकारियों के आगमन की सूचना पर समूचा स्टाफ हाफता नजर आया। सुबह से ही स्टेशन परिसर को साफ सफाई व चमकाने का काम तेज कर दिया गया था। यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय खोल दिए गए थे। भदोही रेलवे स्टेशन का हर स्टाफ चकाचक ड्रेस पहने इधर उधर भागता नजर आया। रेलवे विभाग के अधिकारियों के आने की सूचना पर शौचालय की साफ सफाई, पेयजल सहित तमाम सुविधाओं की जांच परख व बेहतर व्यवस्था करने में भदोही रेलवे स्टेशन के जिम्मेदार जुटे थे। हालांकि 1:25 पर अधिकारियों की स्पेशल ट्रेन हवा से बात करते हुए भदोही रेलवे स्टेशन को पार कर गई। तब जाकर भदोही रेलवे स्टेशन के जिम्मेदारों ने राहत की सांस ली। इस दौरान आरपीएफ के एसआई अशोक सिंह, हेड कांस्टेबल अखिलेश, कृष्ण मोहन आदि मुस्तैद नजर आए। शनिवार को डीएम गौरांग राठी भदोही शहर के मूसी लाटपुर ग्राम सभा में पहुंचे थे। किसान बाल कृष्ण राय के खेत में पहुंचकर डीएम ने क्रॉप कटिंग करते हुए धान की पैदावार परखी है। इस मौके पर कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान किसान भाइयों को आगाह करते हुए डीएम ने कहा कि धान बेचने के लिए किसी बिचौलियों के बहकावे में न आए। डीएम ने किसानों को सलाह दी है कि अपने नजदीकी धान क्रय केंद्र पर ही धान बेचे। साथ ही किसानों से पराली न जलाने की डीएम ने अपील की है। इस मौके पर भदोही तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति, हल्का लेखपाल सहित तमाम किसान मौजूद रहे। औराई विकास खंड के ग्राम सभा जंगला में मौजूद नहर पुलिया की रेलिंग रोड रोलर के धक्के से क्षतिग्रस्त हो गई है। टूटी पुलिया की रेलिंग से हादसे की आशंका बनी रहती है। गांव के पारस यादव, नानू यादव, विक्रमा प्रसाद, सत्यनारायण यादव जैसे ग्रामीणों ने बताया कि जंगला गांव में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। इसी सड़क मरम्मत कार्य के लिए रोड रोलर जा रहा था, तभी ज्ञानपुर उगापुर मार्ग पर मौजूद नहर पुलिया की रेलिंग में रोड रोलर ने टक्कर मार दी, जिससे पुलिया की रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि रेलिंग विहीन पुलिया से हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए क्षतिग्रस्त पुलिया की रेलिंग की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के चौरी रोड ब्लॉक के समीप अज्ञात बाइक सवारों ने पत्रकार आफ्ताब अंसारी के पुत्र शहफात हुसैन पर हमला कर दिया। हमले में पत्रकार का पुत्र घायल हो गया। भदोही शहर के जमुद मोहल्ला निवासी पत्रकार आफ्ताब अंसारी का पुत्र शहफात अंसारी बाइक से इंदिरा मिल की तरफ जा रहा था, तभी बाइक पर सवार 4 लोगों ने चौरी रोड स्थित भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप रोककर उसकी पिटाई कर दी, जिससे पत्रकार का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंची थी। घायल युवक का इलाज पुलिस ने एमबीएस में कराया है और हमलावरों की तलाश में भदोही कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। औराई तहसील पर डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार व विधायक दीनानाथ भास्कर ने फरियाद सुनी है। इस दौरान डीएम ने कहा कि बचे हुए शिकायतों का निस्तारण अधिकारी 1 सप्ताह के अंदर पूरा करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। औराई में 82 फरियादियों ने फरियाद सुनाई है। 8 का मौके पर निस्तारण किया गया। इसी तरह ज्ञानपुर तहसील में 58 फरियादी पहुंचे थे, जहां अधिकारियों ने मौके पर 11 मामलों का निस्तारण
कर दिया था। इसी तरह भदोही तहसील पर 107 शिकायतों में से 12 मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया है। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जिले के तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। माधो सिंह के पब्लिक इंटर कॉलेज के संस्थापक हाजी डॉक्टर अजीजुर रहमान का निधन हो गया। निधन की खबर सुनते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि खमरिया निवासी अजीजुर रहमान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष व उर्दू अकादमी में उप चेयरमैन पर भी रह चुके हैं। अलीगढ़ में ही हाजी डॉक्टर अजीजुर रहमान ने अंतिम सांसें ली हैं। शनिवार को उनका शव माधो सिंह इंटर कॉलेज में पहुंचा था, जहां शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा। खमरिया स्थित कब्रिस्तान में कॉलेज के संस्थापक अजीजुर रहमान को सुपुर्दे खाक किया गया। शोक व्यक्त करने वालों में सपा मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा सहित मोहम्मद इकराम, डॉक्टर सनवारुल हक, मोहम्मद इजहार आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर मुख्यालय के जोरई गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। यह भंडारा अखंड हरिकीर्तन पाठ के समापन मौके पर किया गया। जानकारी देते हुए शिव प्रसाद यादव ने बताया कि जोरई के ग्राम देवी मंदिर पर यह हरिकीर्तन 7 अक्टूबर को शुभारंभ किया गया था। 1 माह चले इस अखंड हरिकीर्तन का समापन 8 नवंबर को होगा। पूर्ण आहुति हवन के बाद 9 नवंबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। प्रयागराज के संत महंतों द्वारा यह हरिकीर्तन किया जा रहा है। हरिकीर्तन में बाबा अमरनाथ, एडवोकेट डॉक्टर श्याम नारायण प्रजापति, राम किशुन यादव, धर्मराज यादव आदि लोग मौजूद रहे। जिले के स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग के अधीक्षक की तहरीर पर कोयरौना पुलिस ने कुल 5 झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कोयरौना बाजार में संचालित क्लिनिक के आबी यादव, कटरा बाजार के साबो कुमार व इटहरा के बंगाली डॉक्टर, कटरा बाजार के एके मंडल व बनकट के डॉक्टर बंगाली के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अवैध रूप से चल रहे इन क्लिनिक संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। भीम आर्मी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शनिवार को ज्ञानपुर के राजा पार्क अंबेडकर प्रतिमा पर कैंडल जलाकर दलित युवक की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग की है। आजाद समाज पार्टी के मिर्जापुर मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम ने बताया कि राजस्थान के रूपनगढ़ इलाके में भीम आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ता ओम प्रकाश ने कुछ लोगों के उत्पीड़न से आजी जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और उत्पीड़न को लेकर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों व नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उत्पीड़न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भदोही जिले में भीम आर्मी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने कैंडल जलाकर विरोध जताया है। इस मौके पर वारिस अली, आलोक, राहुल गौतम, सुजीत सोनकर आदि लोग मौजूद रहे। शनिवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की जयंती मनाई गई, जहां महाविद्यालय के शिक्षकों सहित छात्र छात्राओं ने डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। साथ ही कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे ने डॉक्टर विभूति नारायण सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। कॉलेज में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर रश्मि सिंह, डॉक्टर मनोज अवस्थी, डॉक्टर विष्णुकांत त्रिपाठी, प्रताप त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के झिलिया पुल के समीप जीटी रोड पर शनिवार को बाइक सहित गिरने से 28 वर्षीय विनोद मौर्य घायल हो गया। उसे सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया। सुरियामा थाना क्षेत्र के झिंगटापुर निवासी विनोद मौर्य बाइक से गोपीगंज आए थे। वापस घर जाते समय झिलिया पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई। इस दौरान बाइक से गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सीएससी गोपीगंज पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। सूचना पर विनोद के परिजन अस्पताल पहुंच गए थे। अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ले, वार्ड, कस्बों, चट्टी चौराहों की खबरें आप हमें भेज सकते हैं।
इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको कहीं भी दिखे भदोही जिले में कोई भी खबर, घटना, दुर्घटना या फिर हो कोई समस्या, आप हमें फोन करिए। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। दिन हो या रात कभी भी फोन करिए, हम आपके फोन का इंतजार करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें